वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी डे मैं आप तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। फिर उसी चैप्टर्स में से एक चैप्टर डेसिमल का, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरे दोस्त 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन इस 10 क्वेश्चन से मैं 100 क्वेश्चंस बनाऊंगा। एक क्वेश्चन से कई सारी बातें की मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो एक बार फिर से बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। साथ ही मैं अपने टीम का साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं और अक्सर वो मेरे साथ रहते हैं और बहुत सपोर्ट मिलता है उनका, जिस वजह से मैं एक छोटी सी संसाधन के बावजूद भी मैं आप तक कंटेंट पहुंचाने में सफल हो पा रहा हूं। तो आइए डेसिमल के इस चैप्टर का एंजॉय करते हैं। डियर स्टूडेंट, डेसिमल का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं एडिशन का है। मैं एक बताऊंगा, ये आप करेंगे। जब भी एडिशन की बात हो या सब्ट्रैक्शन की बात हो तो डेसिमल का प्लेस नहीं बदलता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का प्लेस नहीं बदलता है। इसमें देखिए तो अगर इसको आप लाइन में जोड़ेंगे ना तो टफ हो जाएगा। कितने डेसिमल हैं? 1 2 3 4। आप 4 को अरेंज कर लीजिए। आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, वाकई आपके लिए फायदेमंद होगा, फ्रूटफुल होगा। अब 4 डेसिमल हमने लिख करके निश्चिंत हो गया। इसमें डेसिमल से पहले कुछ नहीं है, 0 है, लेने की जरूरत नहीं है। 6 ले लीजिए। इसमें डेसिमल के बाद 6 6 है, सामने सामने लिखिएगा, ठीक इसके सामने, फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर देखिएगा 0 6 6, फिर देखिएगा डेसिमल से पहले 6 है, 6 0 6, लाइन खींच दीजिए। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल फिक्स रहता है, जोड़ने से लेकर जोड़ने तक। अब यहां पर आप पहले ही डेसिमल दे दीजिए। इससे पहले आपने ऐसा कंसेप्ट नहीं देखा होगा। अब जोड़िए, 6 6 12 का 2 कर दीजिए, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हाथ में 1, 6 6 और 6 18 और 1 19 का 9, हाथ में बचा 1, और 6 और 1 7। जरा ध्यान दीजिए, कितना सुगम, कितना सिंपल और कितना ही। तो मुझे लगता है 2 नंबर क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। जैसा कि इसमें देखिए कि डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, 4 4 4 डेसिमल दे दीजिए, क्योंकि इसको डेसिमल देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कितने डेसिमल है? 3 है। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। इसमें नहीं है, लिख लीजिए डेसिमल से पहले, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, जोड़ लीजिए। क्लियर? खुद से करिए, आसान है। तो मैंने डेसिमल का आपसे क्या किया? डेसिमल का मैंने एडिशन बताया, आपको सब्ट्रैक्शन बताया, इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई आपको। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं। जब भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो आप ये समझें कि इसमें डेसिमल नहीं है, आप ये समझें कि इसमें डेसिमल नहीं है। देख लीजिए, जिसमें डेसिमल है उसको भी इग्नोर करिए, जिसमें नहीं है उसको भी इग्नोर करिए। आप समझिए कि इसमें डेसिमल नहीं है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 लिख लीजिए। 243, इसमें 3-4 क्वेश्चन अरेंज करना चाहिए था आपको। तो 243, कितना? 243, ठीक है। अब 243 लिख लिया। मैंने क्या कहा, देखिएगा, बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर कर दी। मैंने कहा कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन जब भी बनाइए, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन जब भी बनाइए तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में, मतलब कंप्लीट नहीं समझ लेना है कि नहीं है, बाद में हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब डेसिमल के बारे में सोचिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक 0 भी है, इसको भी ले लीजिए।
हालांकि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। देखिए तो डेसिमल के बाद एक अंक और दो अंक, तीन अंक और तीन कितने, 6 अंक। 4 अंक आपके पास है लेकिन हमको 6 अंक चाहिए, तो 2 जीरो और हो गया। आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं भी लास्ट में जीरो नहीं है मेरे दोस्त। डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन किस जीरो का वैल्यू नहीं होता है समझिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि एक क्वेश्चन नहीं समझिए इसको, कई सवाल कर रहा हूं। डेसिमल के बाद उस जीरो का वैल्यू नहीं होता है जो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद है। जैसे देखिए संख्या है, इसके बाद जीरो, कितनी जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उस जीरो का वैल्यू नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 0 2 4 3, 0 0 2 4 3। एक लाइन में अति सुंदर। डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, उसके साथ मैंने क्लॉज लगाया। क्या क्लॉज लगाया कि डेसिमल के बाद इस जीरो का वैल्यू है क्योंकि इसके बाद संख्या है, लेकिन इस जीरो का वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है। तो सीधे नहीं समझना है कि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू वहां नहीं होता है जहां न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद कोई भी डाटा आता है। आइए डियर स्टूडेंट, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने कहा था ना आपसे कि डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल के डिवीजन में आपको यह सोचना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। इसमें कह रहा है कि डिवाइड करना है, तो एक लाइन में इस पचड़े में आपको नहीं पढ़ना है, इस पचड़े में आपको नहीं पढ़ना है कि सर डेसिमल उड़ा देते हैं, जीरो नीचे ले लेते हैं, इसको उड़ाते हैं, फंस जाइएगा और 100% गलती भी होगी, गलती की चांस ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए क्या समझना है, फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग बात था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी करें डेसिमल का, आप समझे कि इसमें डेसिमल नहीं है। मैं क्लियर कर चुका हूं, एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बनेगा। आप मुझे बताइए कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी डिवीजन आपसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो आप ऐसे काटिए कि इसमें डेसिमल नहीं है। मेरे दोस्त 3 लिख के आप निश्चिंत हो गए। अब डेसिमल के बारे में सोचिए। अब डेसिमल के बारे में आपको क्या सोचना है कि ऊपर डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 2 2 4 और 2 6, और नीचे 2 अंक है। दोनों को अलग अलग काउंट करिएगा। बचपन से हम लोग को चाचा ने क्या सिखाया कि अगर ऊपर भी डेसिमल के बाद सेम अंक है, अगर 5 अंक ऊपर भी और 5 अंक नीचे भी, तो डेसिमल उड़ जाता है, कट जाता है, भाग जाता है, रिमूव हो जाता है। कब? जब 5 अंक ऊपर 5 अंक नीचे। कब? जब 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे। लेकिन जब ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो, कुछ भी तो हो सकता है ना साहब। तो यहां भी उड़ता है लेकिन सब नहीं। इस 6 अंक में से 2 अंक कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि नीचे भी 2 अंक है, तो ऊपर से भी 2 अंक कम जाएंगे और नीचे का दोनों अंक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां कम है, जहां कम होता है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो डेसिमल 3 हो गया, 2 2 4 और 2 6, ये 2 अंक ऊपर से कम हो जाएगा, तो 4 अंक बचा। 1 अंक आपके पास है, 1 अंक आपके पास है, तो 4 अंक चाहिए, तो जितना कम रहा है उतना जीरो आपको लगाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए ध्यान से कि ये कितना सिंपल है और कितना सुगम है। संसाधन नहीं है तो क्या हुआ, कंटेंट तो है मेरे पास, एंजॉय करिए थोड़ा सा, थोड़ा दरिया दिली दिखाइए बीच बीच में, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिए। मैं मानता हूं कि अभी टेक्नोलॉजी युग में सबकी वाहवाही हो रही है ऑनलाइन मंच पे, मेरे पास नहीं है संसाधन, मैं भी लगा हुआ हूं, आपका प्यार मिला, आपके द्वारा सम्मान मिला, तो मैं भी जल्द आपको एक बेहतर स्टूडियो तैयार करके दे दूंगा। लेकिन तब तक तो कंटेंट है ना मेरे पास, चलाइए। इस पूंजीवादी युग में थोड़ी बहुत गरीब टीचर का भी भला होना चाहिए, और ऑफलाइन में व्यस्तता है इस वजह से। लेकिन देखिए कितना सुगम और कितना सिंपल वे में बताता हूं, हमारे बच्चे भी इसके पीछे मेहनत करते हैं। आइए, तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर ली। डियर स्टूडेंट्स, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का, बस आपको क्या कर देना है,
इसको x मान लेना है, बस x मान लीजिएगा तो ये बटा में आएगा, इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 800 गुने में 0.0025। देखिए कितना सिंपल, समझना ही नहीं है कि डेसिमल है। 25 को 8 से जब आप गुना करेंगे तो पहले आप 200 लिख लीजिए, लिख लिए। समझना ही नहीं है कि डेसिमल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या समझना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब डेसिमल नहीं है तो क्या करें सर, 25 को 8 से गुना करेंगे 200 आया। ये जीरो लेना है, ये नहीं, ये जीरो, 2 जीरो और ले लीजिए। अब डेसिमल के बारे में सोचिए, कितना अंक है, 4 अंक है ना। डेसिमल हमेशा राइट हैंड साइड से, आपके पास आपकी कॉपी होगी, अब मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है, आपके पास आपकी कॉपी होगी, अब मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो मैं जब ऐसे टर्न लूंगा तो ये मेरा राइट हैंड साइड हुआ, और आपके पास आपकी कॉपी है, आप अपनी कॉपी में जब चलेंगे तो आपका वो राइट हैंड हुआ, और राइट हैंड साइड से 4 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, 1 2 3 4। मेरे दोस्त अब इस जीरो का वैल्यू नहीं है, आंसर क्या हो गया, 2। बिना कलम चलाए बन जाएगा। संदर्भ को समझिए, प्रोस्पेक्ट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन का, उसको समझने की कोशिश करिए, यू विल गेट सक्सेस 110%। डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है देखिए ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन देखिए कितना सिंपल है। गौर फरमाइएगा, आपका क्या है 0 0 1, आप बटे में इसको x मान लीजिए, तो ये कहां चला जाएगा 0 1, एक लाइन काफी है, 0.001 बाई 0.01। डियर स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैंने आपसे कहा इसका तो आंसर 1 होगा, क्योंकि 1 से 1 कट गया तो 1 ही होगा। ऊपर कितने अंक हैं, 3 अंक है, 1 को लेकर 1 2 3, नीचे कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो ऊपर में से 3 अंक में से 2 अंक तो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 2 अंक है, तो कितने अंक बचे, 1 अंक बचे, आंसर। डियर स्टूडेंट्स, और 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो बड़ी ढंग से बन जाएगा। मैं 256 को 16 का पावर 2 कर देता हूं इस 256 के लिए। अब पहले से है 0.16 इंटू 16 का पावर है 0.18। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे, 16 का पावर 0.32 इंटू 16 का पावर 0.18। जब बेस समान होता है ना तब पावर जुट जाता है, और जब पावर जुट जाएगा तो 16 का पावर इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 0.50। इस डेसिमल को रिमूव कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा। मेरे दोस्त, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 हो गया ये। 16 का स्क्वायर का मतलब 4 का पावर 2 लिख सकते हैं 16 के बदले। अब पहले से है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर। खुद से करिए, डेसिमल रिमूव करिए यहां पर, और ये 2 जीरो दे दीजिए, 4 से काट दीजिए, 25 आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जरा ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। इसको आप मान लीजिए a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटे में। इसको तो यहां करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए। कैसे घटाएंगे, ये 3 अंक है, यहां पे कितना अंक है, 3 अंक है। अब इस 3 अंक में से घटा देना है 9 to 4, 10 में से 4 गया 6, नीचे का काम मैं कर रहा हूं, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 में से 9 गया 0, आपका रिजल्ट आया 076 इक्वल टू। अब देखिए तो a माइनस बी, यानी ये वाला a है, जो एक बार माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे a और ये b है, तो 8 में से 2 गया 6, 13 में से 6 गया 7, और ये कैरी ले लिए थे तो इसलिए यहां पर 0। देखिए कितना सिंपल, a माइनस बी हो गया,
और एक बार a प्लस बी करेंगे, मतलब a ये b, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका जोड़ के आ जाएगा 1000। 3 अंक के बाद डेसिमल बटे में 0.076 कैंसिल, आंसर इज 1। कितना सिंपल है, जरा समझिए। यहां पे देखिए, इसमें हम फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए क्यू है और ये बी क्यू है। फार्मूला याद करिएगा, फार्मूला नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा आपके लिए। ये क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है, ए बी, देख लीजिए दिखता रहेगा, और ये क्या है, बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू, नहीं याद है तो कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे दोस्त कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी। मैं संख्या लेकर क्यों नहीं चला, क्योंकि ये आपके लिए टफ हो जाएगा। इस पसीने का थोड़ा सा कद्र करेंगे, और अगर दिलाए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने रिश्तेदारों में इसको जरूर सेंड करेंगे ताकि उन तक एक बेहतर कंटेंट पहुंच सके। ए का वैल्यू आपके पास क्या है, 0.07, देख लीजिए, और बी का वैल्यू क्या है, 0.05। 7 में से 5 गया 2। मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंशन ऑल कंसेप्ट रिलेटेड टू डेसिमल इन वन क्लास, क्योंकि डेसिमल इज वास्ट चैप्टर्स, नॉट पॉसिबल। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। डेसिमल पार्ट 2 भी आपको मैं दूं, कोशिश करूंगा, लेकिन पहली कोशिश मेरी यही है कि मोटे मोटे तौर पर जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे कंपिटिटर्स हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, उनको मैं अवगत कराऊं। तो आज के क्लास में मैंने डेसिमल के बारे में बहुत सारी चीजें देखा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लगे कि नहीं अच्छी कंटेंट है, तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए एनर्जी है। मैं हर दिन एक वीडियो आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, चैप्टर 22। तो ये डेसिमल आपके लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल।